अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लाइंट रिटेंशन के बारे में कि हम क्लाइंट को कैसे रिटेन कर सकते हैं। क्लाइंट रिटेन करने के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो आप ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, कि क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। क्लाइंट के टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट के सर्विसेज आपको पता होने चाहिए और क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको कितने टाइम में जो है ना उसको रिज़ल्ट लेके दे सकते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपके साथ इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि आप मुझे ट्रैफिक ला कर देंगे, तो वो एग्री हो जाते हैं। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना उनको लीड आना स्टार्ट हो जाए। कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना लीड्स चाहिए, ट्रैफिक भला ही कम हो लेकिन हमें लीड चाहिए। लेकिन मोस्टली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो जो है ना वो लीड पे बात करते हैं, वो ट्रैफिक पे बात नहीं करते। तो आप लोगों ने जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाती, फिर आप लोगों ने एक क्लियर टर्म एंड कंडीशन उनके साथ वो करनी है। टर्म एंड कंडीशन में ये आती है कि आपके डिलीवरेबल क्या है, आपने क्या डिलीवर करना है मंथली बेसिस पे, और फिर उस मंथली बेसिस डिलीवरेबल से रिजल्ट क्या आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो, और मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक यानी लीड देने के लिए, कि आप कितना टाइम ले सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो रिजल्ट दे क्लाइंट को। वो फॉर ट्रैफिक हो, वो लीड जनरेशन हो, वो जो भी जो आरओआई है वो आप लोगों ने डिसाइड की हुई, जो केपीआईज है कि हमारे पास ट्रैफिक इतनी आ सकती है, इतनी लीड्स आ सकती हैं, तो वो आपने क्लियर जो है वो इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो आपने क्लाइंट के साथ डिफाइन करना है। और क्लाइंट को एक आपने रियलिस्टिक जो है ना, रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेट देना है। आपने ये नहीं करना कि हाँ मैं आपको ना ये 1 महीने में कर दूंगा, ये 2 महीने में इस तरह कर दूंगा, 3 महीने में ये करूंगा। आपने प्रॉपर तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, एरिया रिसर्च करनी है। सारा कुछ करने के बाद आपने उनको एक रियलिस्टिक टाइम देना है कि ये मैं डिलीवर करूंगा और इतने टाइम में आपको इतने रिजल्ट जो है वो पॉसिबल है। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जो थर्ड चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है प्रोजेक्ट के यानी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से लेकर प्रोजेक्ट के एंड तक आपकी कम्युनिकेशन। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट के साथ, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करोगे, उनको जो जो आप काम कर रहे हैं उनको आप सेंड कर रहे हैं, उनसे अप्रूवल ले रहे हो, और जो भी आपके पास थोड़े बहुत जो भी रिजल्ट आते हैं ना वो आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हो। जो विन्स आते हैं वो चैट जीपीटी में शो हो रहा है, उनके कोई कीवर्ड जो है वो रैंक हो गई, और आप उसके साथ वीकली जो है कनेक्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे या वीकली 1-2 टाइम आप उनको मैसेज कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, स्लैक पे, या आप जो है ईमेल कर लो कि ये आपके रिज़ल्ट है, ये काम हमने कर लिया। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है ना मंथली रिपोर्टिंग करें। तो जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि कम्युनिकेशन जब अच्छी होती है ना तो क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म पर चला जाता है। वो आपके रिजल्ट इतने अच्छे हो या ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ आपकी जो क्लाइंट है ना उनकी रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमने ऐसे काफ़ी क्लाइंट देखे एजेंसीज में जिनको हम कोई भी रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे होते, लेकिन उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे होती रहती है। उनके साथ मीटिंग भी होती है वीकली, उनके साथ जो है हम व्हाट्सएप पे भी बात होती रहती है। तो वो लोग सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये बंदा जो है ना मेरे लिए काम कर रहा है, ये एफर्ट लगा रहा है, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तभी आप जो है ना क्लाइंट को रिटेन कर सकते हो। अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हो, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा 2-3 जगहों से। आप बहुत काम कर रहे होगे, यानी आप क्लाइंट को बहुत अच्छा यानी उसके प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे होगे, उससे रिजल्ट भी आ रहे होंगे, उनको लीड भी आ रहे होगे, ट्रैफिक भी आ रहा होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन जब आप उनको शो नहीं करोगे ना बार बार, तो वो यही सोचेगा कि ये बंदा जो है ना मेरे प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं कर रहा। आप कुछ भी ना करो, उसको कुछ भी रिजल्ट ना लगे ना, अगर आप यानी उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे ना, तो उनको ये तसल्ली होती है कि ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो सेटिस्फाइड होता है। तो कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन पे, जितना क्लाइंट के साथ आप स्ट्रांग कम्युनिकेशन बनाओगे, जो प्रोजेक्ट की रिटेंशन है वो अच्छी रहेगी। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आती है, तो किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, रिजल्ट में जब भी फ्लक्चुएशन आती है ना तो उसकी कोई रीजंस होती हैं। जिस तरह अभी जो रिसेंटली जीएमबी कॉल्स या जो सर्फ के चेंजेस आए थे जिसमें क्लिक्स डिक्रीज हुए थे, कहीं पे इंप्रेशन डिक्रीज हुए थे, तो आप गूगल जो अपडेट्स आते हैं उनके रीज़न भी बता सकते हैं, आप जो गूगल में चेंजेस आते हैं वो बता सकते हैं। फिर जो है आप जो है ना, लाजमी बात है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप एनालिसिस करके जो जो इशू आता है क्लाइंट को पहले से बता दें कि ये इशू आ रहा है, हमारे पास डिक्लाइन जो है वो कॉल में आ सकती है, वो रिजल्ट में डिक्लाइन आ सकता है, उससे हमारे कॉल जो है ना वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये इशू है, हम इसको इंशाल्लाह फिक्स कर लेंगे। जब आप क्लाइंट को एडवांस में बताओगे ना,
तो अगर आपके पास कोई ड्रॉप आया हुआ है तो ड्रॉप जो है ना आप तब तक फिर हैंडल कर लोगे, यानी उनको जो ना ड्रॉप जो है वो आप फिगर आउट भी करोगे कि किस वजह से आई है, और फिर आप उस पर काम भी का स्टार्ट कर लोगे और उसको इम्प्रूव कर लोगे। अगर आप क्लाइंट को ये बताओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप क्लाइंट को नहीं बताओगे और क्लाइंट को जो है वो बार बार आपको यही बता रहा है कि भाई मेरे काल जो है वो कम हो रहे हैं, मेरी रैंक इंक्रीज नहीं हो रही, आप क्या काम कर रहे हो, और आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आपको जो है ना इशू होगा। तो ये सारा जो गेम है ना यहाँ पे फिर ये कम्युनिकेशन की आती है। रिजल्ट जो है वो भी है, लेकिन साथ साथ में आप जो प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपके जो प्रोजेक्ट है वो रिटेंशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ये पर्सनल तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। बाकी हर बंदे का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जज़ाकमुल्लाह है, थैंक यू।